अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नगर में मोबाइल जे चोरीअ जा केतिरा ई किस्सा ॿुधण में अचनि था। अहिड़ो ई किस्सो थियो 11 नवंबर ते 17 सेक्शन वारी एराज़ीअ में सुबुह जो सवेल, जिते फ़ोन ते ॻाल्हाईंदे मोबाइल स्नैच कयो वियो। अचो त ॿुधूं था मोबाइल जे मालिक खां इन किस्से जे बारे में। पिछले कुछ दिनों से शहर में मोबाइल चोरी की वारदातें जो है बढ़ गई है। इसमें खासकर मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है, जिसमें कुछ अज्ञात बाइक सवार पीछे से आके आपके हाथ का जो मोबाइल फ़ोन होता है वो लेकर वहाँ से फ़रार हो जाते, भाग हो जाते। ऐसा ही कुछ वाक़या आज सवेरे यानी 11 नवंबर को दोपहर में 17 सेक्शन परिसर में घटा, जहाँ पे एक युवक है हमारे साथ जिनका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। क्या हुआ उनके साथ हम उनसे जानेंगे। क्या हुआ था आपके पास? हम फेरी पे जा रहे हैं सुबह को, तो फ़ोन पे भाई को फ़ोन लग रहा है, भाई नीचे उतर, मैं बिल्डिंग के नीचे रुका हूँ। तो मैं जब तक उसको फ़ोन लगाऊँ, फ़ोन एक रिंग बजा, पीछे से बाइक टर्न घुमा के आके मोबाइल खींच के लेके गया। मैं उसका गोल मैदान तक पीछा गया। गोल मैदान में मैंने देखा भाई ये लोग है, गाड़ी का नंबर सब नोट किया मैंने। तो उन लोग को अभी मैं सुबह को आके पुलिस चौकी में कंप्लेंट की है, ये मोबाइल लिया A7 अभी मतलब दिवाली पे ही गिफ्ट मिला है। तो आपने तुरंत आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट? तभी का तभी 5:30 बजे आके सुबह को कंप्लेंट करके गए। तो क्या कहा पुलिस स्टेशन बोला ये IMEI नंबर दे के जाओ, तो हम लोग डाल देते, पर मैंने लड़के देख लिया था, तो लड़का बता दिया मैंने भाई हाँ ये है। हम पकड़ के लाए, हमको ऐसा अंदाज़ा लगा ये छोकरे हैं कि वो हमारे मोहल्ले के ही हैं, केमानी एरिया में घूमते हैं। इसके लिए हम उनको ढूंढ के लेके आए, समझा। वो बोल रहा है मेरे को, इसने बताया इसके बाद ये मोबाइल था और ये A7 मोबाइल और केरो कलर गोल्डन कलर का मेरे को बताओ। अभी तीनों पुलिस चौकी में हमने लाके जमा किए हैं। तो आगे पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, अपनी पूछताछ कर रही है। अभी उन लोगों ने एक जन मान रहा है कि ये इसके पास है, वो बोल रहा है उसके पास है, वो बोल रहा है उसके पास है। अभी तीनों एक दूसरे से बात करे। अभी वो चौथे का भी नाम नहीं रहे, अभी चौथे देखे क्या कर रहे हैं। पुलिस चौथे को नहीं ला रही है। इस केस में ऐसा है कि नागरिकों की सतर्कता के कारण चोर जो है तुरंत पकड़ने में उन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन आगे की कार्रवाई मध्यवर्ती पुलिस करे। अब देखना ये होगा कि ये वाकया कहाँ तक जाता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। चवंदा आहिनि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अॼु बि ईमानदारी जी बुनियाद ते दुनिया क़ाइमु आहे। इहो ॾिसण में आयो हिन किसे मां। हिकु बुज़ुर्ग कल्याण मां 1,30,000 रुपया खणी बैंक में डिपॉज़िट करण आयो, पर कंहिं कारण हुनखे वापसि घर वञणो पियो ऐं ऑटो रिक्शा में हू इहे पैसा भुलिजी वियो। पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ईमानदारीअ सां उन बुज़ुर्ग खे इहे पैसा वापसि कया। सर जी, जो आप पैसे भूल गए थे ऑटो में, तो कहाँ से आप लेके आ रहे थे? कोटक बैंक से आया था, तो कोटक बैंक में पैसा नहीं लिया, तो उसके बाद में मैं 4 टाकिज के वहाँ से रिक्शे में बैठा और यहाँ स्वामिनी के वहाँ उतरा। सर 500 के नोट जो थे आप बैंक में जो है चेंज कराने के लिए गए थे? चेंज नहीं कराने के लिए, डिपॉजिट करने को गए थे। डिपॉजिट करने गए? हाँ, तो मेरे पास वो आई कार्ड नहीं था। अच्छा। तो अभी वो आई कार्ड लगता है उनको, डिपॉजिट करना हो अकाउंट में ना तो भी आई कार्ड लगता है। और किस प्रकार जो है आपको जो आपके पैसे वापस मिल पाए? वो रिक्शे वाले ने समझो ना, मैं उतर गया, थैली भूल गया, मैं इधर
फिर तपास करके मैं पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन आने के बाद में हवलदार को लेके वहाँ तो सीसी कैमरा देखने वाला था, तब तक इनका फ़ोन आया। ऑटो वाले का फोन आया। ऑटो वाले की आप किस तरीके से धन्यवाद करेंगे कि जो है अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट ऑटो वाले ने आपको सही सलामत आपको वापस किया, आप क्या कहेंगे ऑटो वाले के बारे में? मैं तो बोलता है ऐसे ईमानदार लोग में सब मिलते ही रहे और ज़िंदगी भर यही काम करे, मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, आज जो मोदी ने जो इतना बड़ा सबको झटका दे दिया है, 5,000 के नोट बंद हो गया, अभी इतनी बड़ी कैश बैंक में भरने जा रहे थे, नसीब आपका वो ऑटो वाला आके उसने इतने पुलिस चौकी में जमा करवाया। पुलिस चौकी में नहीं करा, उनका उधर ही फ़ोन आया था, मैं आया था पुलिस स्टेशन। को हाँ, मैं पुलिस स्टेशन आया था। आपकी मेहनत की कमाई आप बैंक में डिपोजिट आप करने जा रहे थे, तो आपको सही सलामत तो आपको आपकी रकम वापस मिली है, तो ऐसे ऑटो वाले की आप क्या कहेंगे? मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बाकी जो करना मैं करूँगा ना, मेरे को जो करना। शरद देहरकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो कि आज एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम किया है। ऑटो चालक हैं ये, और अपने एक जो कि कस्टमर थे उन्हें लेकर जो है कल्याण से आ रहे थे, तो उस वक्त जो बुज़ुर्ग जो कि पैसेंजर उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने उनका कुछ करीबन 1,30,000 रुपये जो थे वो ऑटो में भूल गए, लेकिन इनकी इंसानियत इतनी जो है बड़ी थी कि इन्होंने जो है उन तक जो है पैसे वापस करवाए। सर, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है आपने उनको जो राशि है, जो बुजुर्ग पैसेंजर आपके पास थे, किस तरीके से पहुंचाई आप? मैंने उनका जो बुक था, मतलब फ़ोन नंबर देखने का एक किया, तो फ़ोन नंबर से उनको मिल गया मेरे नाम से, उसके बिल के ऊपर से, वो हिसाब से मैंने उनको फ़ोन किया और बोला आपका जो कुछ सामान भूल गए हो आप लेके जाना पहचान कर, और उसके बाद मैं उनको 1 नंबर पुलिस स्टेशन में लेके आया और उनको दे दिया सबने। अभी जो हालात है यहाँ पर इस प्रकार से हैं, जो कि जिन्होंने भी जो गरीब घर के हैं, उन्होंने मेहनत से पैसे कमाए थे, इस प्रकार से अगर मिलेंगे कहीं पे भी तो कोई भी जो है इसका मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपने जो काम दिखाया यहाँ पे, इंसानियत दिखाई, उसके लिए क्या कहेंगे? गरीब का बेचारा किसी का जो भी भूल गए, मेरा तो रसूल ऐसा है, मैं आज तक जितना जो भी मिला मैं पुलिस स्टेशन में जमा करते आया हूँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी, ये यदि ये ऐसी प्रक्रिया जो है, ऐसा और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि किसी के गरीब के ऐसे पैसे मिले तो कैसा लौटा? किसी गरीब या अमीर का किसी का भी पैसा हुए या कुछ भी हुए, वो अपनी इंसानियत दिखाए भाई। कोई भी रिक्शा वाला आके पुलिस स्टेशन में जमा करे और सामने वाले को बुला के उनको जमा उनके सुपुर्द कर दे। इन किस्से जे बारे में असां मुलाक़ात वरितीसीं उल्हासनगर पहिरें जे पुलिस स्टेशन जे सीनियर अधिकारी मिस्टर शेख खां। आज सकाळी एक इसम बँकेमध्ये पैसे भरण्यासाठी गेलेला होता आणि त्याच्या एका अकाउंटमध्ये पैसे भरण्यात आले आणि दुसऱ्या अकाउंटची ID नसल्यामुळे ते काही पैसे घेतले नाही, म्हणून मग तो परत चालला रिक्षाने परत जाताना तो त्याच्याकडे असलेली पैशाची पिशवी गाडीतच विसरला आणि उतरून गेला। त्यानंतर रिक्षावाला त्याची रिक्षा घेऊन गेला। नंतर त्याच्या लक्षात आलं की आपल्या रिक्षात एक पिशवी राहिलेली आहे, तर म्हणजे पिशवी दिसते, त्याने पिशवी पाहिली, त्याला वरती तर रद्दीसारखं वाटलं, तो पिशवी फेकून देणार होता, पण मग त्याने उत्सुकतेपोटी पिशवीमध्ये बघितलं तर त्या पिशवीमध्ये साधारणतः 1,30,000 रुपये होते त्या पिशवीमध्ये, आणि त्या पिशवी तो ज्याची पिशवी त्याचं नाव आणि मोबाईल नंबर पण होता। त्यानंतर मग त्यांनी भिवंडीचे जे रिक्षा युनियनचे उपाध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मग त्यांनी मग ज्याचे पैसे गेले होते त्याशी कॉन्टॅक्ट केला। ज्याचे पैसे गेले तो पोलीस स्टेशनला, उल्हासनगर पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आला होता का माझी पिशवी राहिलेली आहे एका रिक्षामध्ये, आणि त्याच वेळेला हा संपर्क झाल्यामुळे हा जो प्रामाणिक रिक्षावाला आहे त्याने स्वतःहून त्याच्या 1,30,000 रुपये त्या माणसाला आणून दिले, परंतु ह्या माणसाने 1,30,000 एका साध्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये ठेवलेले होते। या अशी प्लॅस्टिकची पिशवी कोणी त्याच्या हातातून हिसकावून नेऊ शकतं, चोर लोक खालून पिशवी कापून नेतात। तरी मला उल्हासनगरवासियांना आवाहन करायचं आहे की ज्यावेळेला तुम्ही बँकेत पैसे भरायला जाल, पैसे भरण्यासाठी चांगली पिशवी न्या, आपल्या खांद्याला अटवा। अशी प्लॅस्टिकची पिशवी 2 रुपयाची 5 रुपयाच्या पिशवीमध्ये 1.5-2 लाख रुपये घेऊन जाल तर तुमचे जरी हे पैसे शासनाने रद्द केलेले असतील पण बँकेत भरला तुमच्या खात्यावर जमा होणार आहेत, तर ते पैसे नेताना काळजी घ्या। आणि 30 तारखेपर्यंत मुदत आहे, आजच गर्दी करण्याची एवढी काही गरज नाही, पैसे तुम्ही आरामशीर भरू शकता। आणि लाईन जेव्हा जर मोठी अमाऊंट असेल तर लाईन नसेल त्याच वेळेला जा तुम्ही, तर असं मी आवाहन करतो आणि रिक्षावाल्याचं अभिनंदन करतो की त्यांनी प्रामाणिकपणे पैसे परत केल्याबद्दल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिका जे कमिश्नर पारां इहो आवाहन कयो वियो आहे त माण्हू हाउस टैक्स पुराणनि नोटनि यानी 500 ऐं 1000 रुपयनि में भरे सघनि था।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से ये कहा कि 500 के और 1000 के नोट के ऊपर जो है पाबंदी लाई गई है, अब वो जो है नोट जो है इस्तेमाल में नहीं आएंगे। इसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका जो कि शहर भर में टैक्स की वसूली को लेकर काम कर रही थी, तो वहाँ पर जो है ये परेशानियाँ उठने लगी थी कि लोग अपना टैक्स भरेंगे तो किस प्रकार से भरेंगे। लेकिन वहाँ उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त द्वारा ये आह्वान किया गया, शहर भर में ये संदेश दिया गया कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो जो है महानगर पालिका में जो है आप अपने टैक्स के रूप में भर सकते हैं। यानी कि जब आप टैक्स यहाँ पे भरने के लिए आ रहे हो तो आप अपने 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल जो है टैक्स पे में कर सकते हैं। ऐसे में जो कि 11 तारीख की 12 बजे तक जो कि अल्टीमेटम दिया गया था कि आप जो है 11 तारीख की 12 बजे तक जो है अपना टैक्स पे कर सकते हैं, तो वो नज़ारा आज उल्लासनगर के महानगर पालिका में देखने को इस प्रकार से मिला कि सुबह से ही लोगों की कतार जो है लगातार यहाँ पे काउंटर्स में बनी हुई। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे लोग सुबह से जो है अपने टैक्स को जो है यहाँ पे भर रहे हैं, यानी कि जो उनका बकाया टैक्स था वो भर रहे हैं। और जो कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा होने वाली है उस कार्रवाई से बचने के लिए यहाँ पर जो है काउंटर जो है शुरू किए गए। लगभग अगर बात करेंगे तो पूरे महानगर पालिका में सभी कर्मचारी जो हैं आज सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बड़ी पैमाने में भी अगर बात करें तो हैवी कलेक्शन यहाँ पे आज उल्लासनगर महानगर पालिका में हुआ है, क्योंकि लोगों को ये चिंता थी कि अब जो 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं तो अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। तो जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका ने ये किया कि जो 500 और 1000 के नोट है वो आप उल्लासनगर महानगर पालिका में भर सकते हैं, यानी कि टैक्स के रूप में अपने भर सकते हैं। तो सभी लोग जो है जिनके पास जो कि 1000 और 500 के नोट थे, जिन्हें दिक्कतें हो रही थी उस 500 के 1000 के नोट को इस्तेमाल करने में, तो आज सभी लोगों ने जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में आके 500 और 1000 के नोट से जो है अपने टैक्स को पे किया है। और अगर बात करेंगे तो पूरे दिन भर में अभी जो है समय कुछ 2 बजे हैं, लेकिन सुबह से ही लोग यहाँ पे कतार में और अंदाजन जो है काफ़ी हैवी अमाउंट जो है टैक्स का यहाँ पे वसूल किया गया महानगर पालिका द्वारा। इसी तरीके के कई काउंटर्स अगर बात करेंगे तो कुल 60 काउंटर्स जो है पूरे महानगर पालिका में बनाए गए हैं, ताकि लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो भीड़ लोगों की आ रही है, तो उन्हें जो है टैक्स भरने में काफ़ी आसानी हो। बहरहाल जिस प्रकार से जो परेशानी थी कि अब 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, वो उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो है लोगों को थोड़ी बहुत राहत दे दी कि वो 500 और 1000 के नोट से अपने टैक्स को भर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आज के जो कलेक्शन है किस प्रकार से आता है और कितना कलेक्शन महानगर पालिका आज की तारीख में कर सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मनपा जे पारां हाउस टैक्स भरण जी तारीख़ अॻु में जेका 10 ऐं 11 नवंबर मुक़ररु कई वई हुई, उहा हींअर 11 तारीख़ खां वधाए 14 नवंबर ताईं कई वई आहे। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए जो 2 दिन का वक्त दिया गया था, वो वक्त जो है वो मुदत जो है वो और भी बढ़ाई गई है उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा। यानी आप 14 नवंबर 2016 यानी कि सोमवार तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स उल्लासनगर महानगर पालिका या फिर किसी भी नागरिक सुविधा केंद्र यानी कि CFC सेंटर्स में जाके भर सकते हो। और उसमें जो है खासकर आपको बता दूं कि आपके जो पुराने 500 और 1000 के नोट जो सरकार द्वारा रद्द किए गए वो स्वीकारे जाएंगे। और इसी के मद्देनजर हम उल्लासनगर महानगर पालिका की ये मेन CFC सेंटर में मौजूद है। आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिनों से जो लोगों का तांता यहाँ पे बना हुआ था वो अभी भी उसी तरह बना हुआ है, और लोग जो है अपना प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे भर रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार द्वारा जब 500 और 1000 के नोट रद्द किए गए थे, तब लोगों को ये चिंता खा रही थी कि अब उनके पुराने नोट वो कहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंकों में भी भारी भीड़ लगी हुई है वो नोट एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका और राज्य के कई अन्य महानगर पालिकाओं में जो है ये 500 और 1000 के नोट स्वीकारे जा रहे हैं, ताकि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है, फिर वो चाहे आपकी दुकान की प्रॉपर्टी हो या फिर आपका हाउस टैक्स हो, वो आप आकर यहाँ पे भर सकते हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नगर सेवक राजेश वदरिया जे पारां राम रखियाणी निवास में एक गॾिजाणी रखी वई, जिते कुछ एराज़िन जे माण्हुनि खे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ॼाण ॾिनी वई। यहाँ राम रखियाणी गार्डन में सतनाम कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, 40 कोठी, हनीमून कॉटेज, मराठी पाड़ा, इस एरिया के लिए एक जन जागृति की हमने मीटिंग की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, उसमें कैसे कैसे घर मिलने वाले हैं, कैसे हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और घर के साथ में गार्डन, समाज मंदिर, खेल का मैदान,
पार्किंग और कैसी कैसी सुविधाएं इनको मिलेंगी, उस सब के लिए हमने इनकी एक मीटिंग ली और इन सभी लोगों को आज जानकारी दी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको किस किस तरह से फ़ायदा होगा, जिसमें जो लोग 10 बाय 20 के या 10 बाय 12 के रूम में रहते हैं उनको कम से कम 330 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। जो लोग भाड़ोतरी हैं या जिनकी फैमिली बड़ी है उनको ज़्यादा घर मिलेंगे और बड़े घर मिलेंगे। तो ये सभी बातों का इनको आज जानकारी दी गई और इसके बाद में इमिडिएटली यहाँ पर सर्वे करके सबसे फॉर्म भरवा के लिए जाएंगे। इसका डीपीआर बन के ऊपर मंजूरी के लिए जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि वो डीपीआर सैंक्शन होने के बाद यहाँ जल्द से जल्द काम शुरू होगा। अपने वार्ड के नगर सेवक वदारे साहब ने जो हमें बुलाया और मीटिंग लिया, वो मीटिंग में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बताया है तो हमें भी अच्छा लगा और ये जल्द से जल्द काम होने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे वदारे साहब को कि जल्दी से जल्दी काम करें। मेरा नाम उज्ज्वला वाघ, प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देने के लिए मैं वदारे सर के वार्ड में आई हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये टोटल 4 टप्पे पे चलने वाली है। फ़िलहाल हम 2 टप्पे के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जिनका खुद का घर है वो झोपड़पट्टी में रह रहे उनके लिए, और जो भाड़े से रह रहे उनके लिए। तो जो इनका झोपड़पट्टी में घर है उन्हें फ्री में घर मिलने वाला है। हर एक घर 330 स्क्वायर फुट का मिलने वाला है। उसके लिए उनके पास टैक्स पावती का ज़ेरॉक्स, मतदान ओळख पत्र का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का फ़ोटो उनके फॉर्म के ऊपर रहना ज़रूरी है। और जो भाड़ोतरी लोग हैं उनके लिए बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, मतदान ओळख पत्र का ज़ेरॉक्स और जिनके घर पे भाड़े से रह रहे उनका लाइट बिल का ज़ेरॉक्स और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का फ़ोटो ये फॉर्म के ऊपर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भाड़े से रहते उनको 6 लाख तक 1 आर के मिलने वाला है, उसमें से 2,20,000 का सब्सिडी मिलने वाला है और 3,80,000 ये इनको 15 साल तक देना है। ये फॉर्म कहाँ मिलने वाला है? ये फॉर्म उल्लासनगर महानगर पालिका में प्रकल्प कक्ष में 2nd फ्लोर पे मिलेंगे। नहीं तो सर्वे की टीम हर एक एरिया में जाके सर्वे करने वाली है, हर एक घर का। हमारे नगर के सभी लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे जो मीटिंग ली गई उसमें सरकार के जो आवास योजना है सरकारी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मकान कैसे मिलेंगे, कितनी कितनी एरिया मिलेगी और कितने पैसे किसको खर्च करना पड़ेगा, वो सब विधि रूप से इन लोगों ने समझाया, जो सभी लोगों को अच्छा लगा और सभी लोग जो है इसके लिए तैयार हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गुरु नानक जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में केतिरनि ॾींहंनि खां प्रभात फेरी निकिरंदी आहे, जेका 13 तारीख़ सुबुह जो नेताजी एरिया में पहुचंदी। इन बारे में वधीक ॼाण ॾेई रहिया आहिनि भाई साहब टिल्लू सिंह जी। गुरु नानक तेरी बर्बाद कृपा तेरी जपो, गुरु नानक तेरी बर्बाद कृपा तेरी, गुरु नानक तेरी बर्बाद फेरी, तेरी विच वरते कृपा तेरी, 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 गुरु नानक तेरी बर्बाद फेरी, तेरी विच वरते कृपा तेरी जपो। बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थैरा सिंह साहिब जी की तरफ से उल्लासनगर की सारी साध संगत को बेनती की जाती है कि कल 13 तारीख संडे नेताजी चौक पर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, जैसे हम लोग आखिरी दिन पे 1, 2, 3 नंबर पे मनाते हैं, वैसे ही ये गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 4, 5 नंबर में 2nd संडे पे मनाया जाता है प्रभात फेरी के दिनों पे। इस बार विशेष रूप से
पूरे प्रभात फेरी ग्रुप मिलके पूरे गणेश मंडल मिलके इस प्रभात फेरी का अरेंजमेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारे शहर के सब 4-5 नंबर के व्यापारी लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे गुरु नानक देव जी का जन्म मनाने जा रहे हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी, बैंड बाजों के साथ सुबह 5 बजे प्रभात फेरी दरबार साहब से नेताजी के लिए रवानी होगी और दीपक दरबार पे प्रभात फेरी समापति होगी। वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा होगी। उसके बाद दूसरे दिन मंडे 14 नवंबर सुबह 4 बजे बड़े ही धूमधाम से प्रभात फेरी गुरु नानक देव जी का जन्मदिन दरबार साहब से सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें विशेष रूप से रितेश देशमुख, गिरीश कुमार और स्पेशल संगत को कीर्तन से निहाल करने के लिए सुखविंदर सिंह और हर्षदीप कौर भी आ रहे हैं। सारी साध संगत से विनती है 14 नवंबर बहुत बड़े पैमाने पे इस प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 इच्छापूर्वक रथ भी निकाले जाएंगे और 11 बैंडें रहेंगी। हाथी घोड़ों पालकी के साथ इस गुरु नानक देव जी का जन्मदिन शुरू होगा और यहाँ पे 8:30 बजे दरबार साहब पे प्रभात फेरी समापति होगी, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा होगी। उसके बाद रात के दीवान में 9 बजे कीर्तन दरबार आरंभ होगा, जिसमें 9 बजे हर्षदीप कौर एक फिल्मी सिंगर है, बहुत अच्छी गुरबानी करती हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करती हैं, वो संगत को कीर्तन से निहाल करेंगे। उसके बाद अमनदीप सिंह जी, चिमन सिंह जी लाल, सुखविंदर सिंह जी सब कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में दिखाया जाएगा। सारी साध संगत से विनती है इस महाकुंभ में हाजिरी भरकर गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करें। बोल गुरु नानक देव की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर चौथे जे नेताजी वारी एराज़ीअ में साईं आर्केड एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जेको टैक्स न भरण जे करे कुछ वक्त अॻु मनपा जे पारां सील कयो वियो हो। हींअर केतिरनि दुकानदारनि टैक्स भरी आहे ऐं वापसि इहो साईं आर्केड खुलियो आहे ऐं कमर्शियल बेसिस ते चालू आहे। पेश आहे इन बारे में हिकु रिपोर्ट। हाल ही में कुछ समय पहले उल्लासनगर महानगर पालिका ने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 का जो साईं आर्किड के जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो टैक्स को रिकवरी करने के वक्त जो है, जो कि टैक्स रिकवरी किया जा रहा है पूरे शहर में, तो उस वक्त जो है आर्किड को जो है सील किया गया था, क्योंकि कुछ ड्यू पेंडिंग्स थे यहाँ पर टैक्स को लेकर। तो अब जो है यहाँ पर जो है टैक्स जो है कुछ जो दुकानदार है उन्होंने जो है भर दिए। अब जो है एक बार फिर से जो है साईं आर्किड जो कि कमर्शियल तरीके से चला करता था, एक बार फिर से जो है शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं जो कि व्यापारियों से और दुकानदारों से बात करके जो है कोशिश करते हैं जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है राहत मिली है। जब सील किया गया था तो 6 से 7 दिन तक दुकानें बंद थी, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने जो है महानगर पालिका के आयुक्त के साथ बैठक की और उसके बाद क्या नतीजा निकला, आपसे जानना चाहेंगे। आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आपका दुकान और जो स्कूल है वो खोल दूंगा, लेकिन जो टैक्स बाकी है, क्योंकि 2-3 सालों से वो टैक्स भरा नहीं था, तो आयुक्त साहब के कहने पे हम लोगों ने, कुछ दुकानदारों ने टैक्स भरा और उसकी वजह से हम लोगों के दुकान सबके खुल गए और सबको राहत मिली। सभी दुकानदार राहत और खुशी की लहर हुई कि आयुक्त साहब ने हमको मदद की। अगर इसी तरह हम लोग आपसी दुकानदार सहयोग आपसी लें और टैक्स भरें तो हमें लगता है आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे और भी कई ड्यूज़ अभी भी पेंडिंग है, तो उन दुकानदारों को क्या कहना है? एक्चुअली क्या था ना, इस मार्केट में टोटल है 153 शॉप्स। वो 153 शॉप्स की वजह से यूनिटी बन नहीं रही थी। वो यूनिटी नहीं बनने के कारण 4 दिन हमारे एक्स्ट्रा चले गए। उसके बाद प्रकाश सर और हम लोग आयुक्त सर के पास गए कि सर हमको यहाँ का रास्ता निकाल के दीजिए। तभी उन्होंने एक फॉर्मेट बना के हमको एक रास्ता निकाल के दिया कि यू शुड फाइल, कैसे आप सोसाइटी फॉर्म करो और आप यही जो हम आपको बना के दे रहे हैं फॉर्मेट, वो फॉर्मेट ही आप सबमिट करके जो शॉप्स शेयरिंग में पैसे भर रहे हैं वो शॉप्स ओपन करो, और रिमेनिंग जो शॉप्स हैं जिन्होंने पैसा अभी भी नहीं भरा है तो बाकी शॉप्स हम लोग कमिंग मंडे या कमिंग ट्यूसडे हम लोग शॉप उनके बंद कराएंगे और वो हमारे सोसाइटी के लेटरहेड पे हम लोग आयुक्त जी को देंगे। बाकी जो बैलेंस अमाउंट रहा हुआ है टैक्स का भी वो उनमें से रिकवर होगा, बैलेंस शॉप में से नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शॉप ने सबने अपना अपना शेयरिंग करके उन्होंने पैसा भर दिया है। उसके लिए हम लोग थैंक्स करेंगे कमिश्नर जी को जिन्होंने हमको ये रास्ता निकाल के दिया, नहीं तो अदरवाइज आज भी ये मार्केट नहीं खुलता था। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर ॿिए जे नेहरू चौक ते सदोराराम दरबार में माता सुंदरी बाईअ जो
वरसी उत्सव संदसि परिवार पारां सिक ऐं श्रद्धा सां मल्हायो वियो। सभई तारीख़ मिली जे तस्वीर तां सदके गुरु नानक जे प्यारीअ जे तस्वीर तां सदके गुरु नानक जे प्यारीअ जे तस्वीर तां सदके माता सुंदरी देवीअ जे तस्वीर तां सदके वञा माता सुंदरी देवीअ जे तस्वीर तां सदके वञा 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 सदके माता सुंदरी देवीअ जे तस्वीर तां सदके माता सुंदरी देवीअ जे तस्वीर तां सदके मुख में हुई मन ठार जे गुरु नानक जी बाणी मुख में हुई मन ठार जे गुरु नानक जी बाणी माता सुंदरीअ जे मुख में हुई गुरु नानक जी बाणी हर मंश में मालिक ॾिठाई साफ़ सुञाणी हर मंश में मालिक ॾिठाई साफ़ सुञाणी हिन अम्बा जे मंदर ते जागीर तां सदके माता सुंदरी देवीअ जे तस्वीर तां सदके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अचो त विझूं था हिकु नज़र नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाउनि ते। उल्लासनगर 4 वाल्मीकि नगर परिसर में पिंकी करोतिया नामक 28 वर्षीय महिला के साथ दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला के ससुराल वालों की ओर से बार बार दहेज लाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना दी जा रही थी। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 498A, 406, 504 और 506 के तहत पिंकी के ससुराल वालों के ओर पे कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 पंजाबी कॉलोनी का रहिवासी युवक रोहित लालवानी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वो जब अपने कॉलेज यानी हंसमुनि कॉलेज उल्लासनगर 5 में गया था, तभी कॉलेज से बाहर निकलते वक्त कोई 2 अज्ञात युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 324 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 खन्ना कंपाउंड परिसर के रहिवासी अनिल नगाड़ा नामक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है इनके साथ इन्हीं के नौकर यानी कि कल्पेश पगारे और उसके कुछ साथियों द्वारा धोखा फंसाया गया है। उनके नौकर द्वारा उन्हें नकली जेवरात दिखा के ये बताया गया कि ये जेवरात सोने के और उनसे कुल 10 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। त इहो ई कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।